दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं अपन कक्षा 5 का जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था। आज जो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने नवोदय का जो एग्ज़ाम दिया था उस पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। उनके आज किस प्रकार के प्रश्न उनको पूछे गए थे और कितने प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जो आज का पेपर था नवोदय का, वो हीरालाल नामक किसी विद्यार्थी ने मेरे को ये पेपर भेजा था। आज का जो पेपर था वो 100 अंक का था, अधिकतम 100 अंक थे और समय था इसका 2 घंटे और कुल 80 प्रश्न पूछे गए थे आपको कि 80 प्रश्न, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? 3 भागों में आपको पेपर करना था। पहला मानसिक योग्यता के प्रश्न थे, वो थे आपके 1 से लेकर 40 प्रश्न तक, यानी कुल 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के पूछे गए थे, चित्रों से संबंधित थे, आकृतियों से, है ना। उसके बाद अंक गणित के प्रश्न पूछे गए थे आपको 20 प्रश्न, जो 25 नंबर के प्रश्न थे। और भाषा के जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वो भी 20 प्रश्न थे, वो भी 25 अंक के थे। तो अंकों की बात करें तो टोटल 100 अंक थे और प्रश्नों की संख्या थी 80। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए थे। खंड फर्स्ट में दे रखा मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें क्या करना था आपको? प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दे रखे आपको ABCD। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना था। आपको जो OMR शीट दी गई थी उसमें आपको इसमें से जो असंगत आकृति थी, 3 तो समान दिख रही है और एक असमान दिख रही, उसको आपको देखना था। तो ये आपका ABCD यानी 4 ऑप्शन दे रखे थे। इसमें से आपको देखना कि अलग कौन सी आकृति दिख रही। तो देखो इसमें ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि इसके भी ऊपर भी डंडा है, इसके नीचे भी डंडा है, लेकिन ये डी वाली आकृति इसके एक तरफ ही डंडा दे रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न, इसमें भी आपको असंगत आकृति चुननी थी। 3 तो सेम थे, चौथी आकृति असमान थी। तो इसमें चौथी आकृति की बात करें तो ये तीनों तो आपको आयताकार दिख रही, लेकिन ये आपको वृत्ताकार दिख रही। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में भी आपको असंगत आकृति चुननी थी। तो इसमें असंगत आकृति की बात करें तो इसमें देखो ये तीनों तो सेम दिख रही, लेकिन ये ए वाली जो आकृति इसमें एक गोला आपको ब्लैक कर रखा है, तो ये इसकी असंगत आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में असंगत आकृति देखनी थी। तो चौथे प्रश्न में जो असंगत आकृति है, तो देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आ जाए, क्योंकि इसमें जो तीर का निशान है ये ऐसा कर रखा है, लेकिन तीसरे वाले में जो तीर का निशान है वो ऐसा कर रखा है। तो ये आपको देखना था। तो ये 4 ही प्रश्न थे आपके आकृतियों में असंगत चुनने का। अब नेक्स्ट इसका भाग 2 आता है, उसमें क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर से एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यानी इधर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और दाईं ओर आपको ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए हुए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत के सामने वाले वृत्त को काला करना। यानी जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसी की जैसी आकृति आपको इसमें से चुननी थी और उसको OMR शीट में आपको ऐसे गोला करना था, ठीक है। उसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे थे OMR शीट में। तो देखते हैं इसमें 5वां प्रश्न। ये प्रश्न चित्र ऐसा कैसा चित्र आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो ऐसा कैसा चित्र अपन देखें इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के जैसा ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट छठा प्रश्न। छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में भी इसी के जैसी कौन सी आकृति आपको दिख रही है? तो आप इस 2 को तो आप आउट कर दोगे, क्योंकि ये तो अलग ही दिख रही। अब रही बात इन दोनों की, इन दोनों में देखा जाए तो आपके जो समान आकृति दिख रही है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी इसी की जैसी दिख रही है, लेकिन इसमें एक और नीचे ऐसा बाहर की ओर एक लाइन बना रखी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न। इसी की जैसी आकृति आपको देखनी थी। तो इसी की जैसी आकृति आप देखो, इसमें तो ये तो दिख नहीं रही, ये भी नहीं दिख रही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां सवाल इसमें दे रखा है इसी की जैसी आकृति। तो सिंपल सा सवाल पूछा है आपको, तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी की जैसी आकृति दिख रही है। नेक्स्ट अब आता है भाग 3।
अब भाग 3 में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी जो प्रश्न चित्र में आपको आकृति दे रखी, अधूरी दे रखी, तो इसे कौन सा आकृति इधर से लेंगे ताकि ये जो आकृति है पूरी हो जाए। तो देखते हैं इसमें 9वें प्रश्न में। इसमें देखो इधर ये ऐसा चित्र दे रखा है तो इधर भी ऐसा वाला राउंड वाला लेंगे अपन। तो ऐसे वाला राउंड वाला इसमें देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका ये वाला मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लगाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें देखा जाए नीचे 2 प्लस है, ऊपर 1 प्लस आ रहा है, इधर 3 प्लस है। तो 3 तो इधर कौन कितने प्लस आएंगे तो देखते हैं। ये इधर वाला तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा 3 प्लस, इधर 2 है, ऊपर 1 है, तो 3 है तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। डी यहाँ पे लगाएंगे है ना, तो ये लाइन इधर चली जाएगी और ये प्लस दोनों यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में यहाँ पर कौन सा मिलाएंगे ताकि ये आकृति पूरी हो जाए। तो यहाँ पे मिलाएंगे ऐसा ऐसी आकृति मिलाएंगे ताकि ये भी पूरा हो जाए। तो ऐसी आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रही, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न को मिलाना है तो 12वें में भी ऐसी आकृति मिलाए ताकि ये आकृति देर की अधूरी ये पूरी हो जाए। तो ऐसी आकृति आपको मिलानी थी, तो ऐसी आकृति आपको मिल रही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आकृतियों के प्रश्न ये देखते ही आपको समझ में आ गए होंगे वहाँ पर। नेक्स्ट अब भाग नंबर 4। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर चित्र की खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो इसमें देखते हैं ये जो चित्र था, फिर इसने यहाँ पर 2 गोले बना दिए, फिर यहाँ पर 3 बना दिए। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 4 गोले बन जाए और केवल ये वर्ग बना रहे। तो इसमें 4 गोले और वर्ग किसमें बन रहे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में देखा जाए तो पहले ये एक वृत्ताकार छोटा सा इसके ऊपर ब्लैक बिंदु लग रहा, फिर इसके दोनों तरफ लगा दिया दूसरे में, फिर तीसरे में एक वृत्ताकार और लगा दिया। ठीक है, तो चौथे में अपन देखेंगे तो ये इसका जो चौथा डायग्राम आएगा उसमें 2 तो इसे वृत्ताकार और इसके आगे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक, इसका मुंह पर भी ब्लैक ब्लैक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न। पहले एक तीर का निशान था, फिर एक इधर गया, दूसरा इधर आया, फिर तीसरे में एक इधर, दूसरा इधर, तीसरे में इधर, चौथे में वापस इधर विपरीत दिशा में जाते हुए तीर आपको देखने। तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन ये बाकी के दोनों तीर एक ही दिशा में जा रही, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखा जाए तो 2 तीर इधर जा रहे, ये भी नहीं होगा। एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में पहले ये आकृति छोटी सी थी, इसको बड़ी किया, 2 बिंदु लगा दिए, फिर थोड़ी और बड़ी किया, 3 बिंदु लगा दिए, फिर अपन थोड़ी और बड़ी करेंगे तो उसमें 4 बिंदु लगा देंगे। तो इसका जो 4 बिंदु वाली आकृति देंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है भाग 5। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट या तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए, आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, वही इसमें भी ये करना था, OMR में जो राइट आंसर है उसको भरना था। पहले दे रखा 2 तीर दे रखे, इधर भी 2 दे रखे, फिर इधर दे रखा 2 इधर, तो इधर अपन जो देखेंगे उनके मुंह भी इधर 2 दे रखे थे। एक का मुंह इधर कर दिया, एक का दायां कर दिया, एक का बायां। ये दोनों पहले एक ही दिशा में थे, इनकी दिशा परिवर्तित कर दी। ये दोनों एक ही दिशा में, तो इनकी दिशा भी अपन क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे।
तो जो इधर वाला है तो उधर ही रहेगा, इधर वाले की इधर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही किया था, जैसा ही इसमें चेंज किया वैसे ही अपन इसमें भी चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, इसमें जो एक व्रत बना रखा है। ठीक है, व्रत के अंदर छोटे छोटे दो व्रत और नीचे इंटू वाले चिन्ह बना रखे। इस आकृति को इन्होंने क्या किया, इधर घुमा दी। ठीक है, अपन को ये आकृति दे रखी तो अपन भी इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे तो ये वाले इधर आ जाएंगे और प्लस वाले इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी भी देखोगे लेकिन इसमें इधर व्रत दे रखे, जबकि इसमें तो प्लस दे रखा, तो प्लस वाली आकृति देखनी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, पहले ये आकृति थी, इसने क्या किया, बीच में भी ऐसी आकृति बना के एक ये विकर्ण खींच दिया। अपने पास भी ये आकृति दे रखी। ठीक है, तो इसके विपरीत अपन भी विकर्ण बना के ऐसे लाइन खींच देंगे, तो इसके विपरीत इधर बनाने अपन को, इधर, तो इधर कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां में दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, ये पहले आकृति थी, इसके जो चिन्ह थे इसको इसने परिवर्तित कर दिए। पहले ये दे रखा था, इसके तीर के निशान दे रखे, इधर दे रखे। ठीक है, इधर भी दे रखे थे ये, और बीच में इन तीर के निशान को उल्टा घुमा दिया इसने, है ना। सेकंड हो तो अपन भी इसको उल्टा घुमाएंगे, एक तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर था तो ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, फिर और बीच में छोटा सा व्रत बन जाएगा। ऐसा कहाँ पर बन रहा है, तो ऐसा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में, मुंह पर लेना। ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र आपको त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग में 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो आपको इसमें देखना था, जो ये दे रखा था इसके जैसा इसमें कौन सी आकृति मिल रही है, तो इसके जैसी इसमें कौन सी आकृति मिल रही देखते हो। तो इसके जैसी आकृति आपको मिलेगी, ये उल्टी जा रही है, तो इसके लिए आकृति आपकी डी, पहले के लिए डी आकृति मिल जाएगी। ये इधर आ रहा है तो ये वाला मुंह इधर, ये तो डी वाली आकृति आपकी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न। इसके जैसी आकृति कहाँ मिल रही है, ये इसके जैसी आकृति आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी, ये ऐसा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न। 23वीं आकृति ऐसी दे रखी है आपको, ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है, तो ऐसी आकृति आपको मिल जाएगी ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न ऐसा दे रखा है आपको, और ऐसा किस में मिल रहा है आपको वापस, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन आकृतियों को ऐसे आपको मिलानी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भाग 7 दे रखा, प्रश्न 25। प्रश्न संख्या 25 से 28 तक बाईं ओर जो चित्र दे रखे उनको ABCD में चिन्हित किया गया। दर्पण में किस प्रकार का बनेगा वो देखना था आपको। जैसे ये बुक दे रखी, इसको अपन कांच में देखते हैं तो ये किस प्रकार की दिखाई देगी, तो कांच में देखेंगे इसको तो ये उल्टी दिखाई देगी। तो इस वाली आकृति को अपन कांच में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति की जैसी दिखाई देगी। नेक्स्ट 26वां ऑप्शन है, सॉरी 26वां जो क्वेश्चन है उसको अपन कांच में देखेंगे तो ये कैसी दिखाई देगी, तो ये कांच में देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 26वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन। 27वें को अपन कांच में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जैसी दिखाई देगी, बी जैसी दिखाई देगी। तो 27वां का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 28वां AVP लिख रखा है, इसको अपन कांच में देखेंगे तो AVP इसका उल्टा आ जाएगा AVP, तो कांच में किस प्रकार दिखाई देगा AVP, ऑप्शन नंबर डी जैसा दिखाई देगा। इसको अपन कांच में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जैसा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट भाग 8, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तरह को खोलने पर किस प्रकार दिखेगा वैसा चित्र आपको इसमें देखना है। इस कागज के टुकड़े और OMR शीट में इसका आंसर को भरना है। तो इसको खोल लेंगे तो किस प्रकार का दिखाई देगा। इस कागज के टुकड़े को अपन खोल लेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ऑप्शन नंबर ए जैसा दिखाई देगा। कागज़ की ये चारों टुकड़े चारों तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट ये इधर था, इसको इधर घुमा दिया, ये इधर, ये हाफ आधा आधा कर दिया तो इधर है, तो इसको भी आधा आधा कर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां, पहले ये पूरा था, इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, फिर इसका और आधा कर दिया, फिर आगे करेंगे तो केवल एक गोला बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, पहले तीर का निशान नहीं जा रहा था, इसको भी ये घुमा दिया और इसको छोटा कर दिया, फिर इसको और छोटा कर दिया, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक योग्यता वाले प्रश्न थे ये, तो सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट भाग 9, 33 से 36 तक में बाईं ओर प्रश्न चिन्ह दिया गया, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वर्ग को काला करना। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है इससे। तो इससे कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, अगर इसको यहाँ पे ढक दे तो इसको ढक दे तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी जैसी आकृति बनेगी इससे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, 34वां इसको ढकेंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा और ये दोनों इसके, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी जैसी बन जाएगी आकृति। ये कैसी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जैसी बन जाएगी। फिर 35वें प्रश्न में अपन देखते हैं इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसको उल्टा कर देते हैं तो ये आकृति ऐसी बन जाएगी, इधर भी आ जाएगा ये ऐसा और बीच में एक आयता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जैसी आकृति बन जाएगी। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, 36वें को इसको मिलाया तो इसको यहाँ मिलाएंगे, फिर ये इसके साथ आएगा तो ऑप्शन नंबर बी जैसी आकृति बन जाएगी, क्योंकि ये इससे मिल जाएगा तो ये बन जाएगा, फिर ये यहाँ पे मिलेगा तो ये बन जाएगा और फिर ये आकृति यहाँ पे आके फिट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हो और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, अब ये किसमें छिपा हुआ है वो अपन को इसमें से ढूंढना है। तो 37वें प्रश्न में ये आकृति दे रखी, ऐसी आकृति किसमें मिलेगी अपन, इधर जाके इधर जाके इधर जाके फिर इधर आ रही, तो ऐसी अपन को डी वाले में मिल रही, यहाँ से काट के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 37वें में डी राइट आंसर हो जाए। 38वें प्रश्न में देखा जाए तो ऐसी आकृति आपको देखनी है, तो देखो ऐसी गोल हाफ गोल और फिर तो ये तो उल्टा चित्र दे रखा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। ऐसी आकृति किसमें मिल रही है, तो देखते ही पता चल रहा, ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40वें में ऐसी आकृति इसमें से देखनी है, तो ऐसी आकृति आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर 1 में, ये यहाँ से टुकड़ा लेके इधर लिया हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं आपके अंक गणित के सवाल। गणित के सवाल देखते हैं और इसमें सिलेक्शन का जो मेन सिलेक्शन करवाएंगे वो आपकी गणित के सवाल ही कराएंगे, ये सवाल ही आपके सिलेक्शन के भागीदार बनेंगे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार गणित के सवाल पूछे गए।
गणित के सवाल दे रखा है। पहला सवाल दे रखा है आपको क्या दे रखा है 4.239 और इसमें भाग किसका देना था 0.9 का भाग देना था। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो वापस ऊपर 1 जीरो लग जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो। अब 9 का भाग देना अपन को 42 39 में। ठीक है, तो 9 का भाग देते तो नीचे तो बच जाएगा आपका 100 और ऊपर बचेगा आपका 471। अब 2 जीरो लग रहे तो दो संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये 4.71। तो 4.71 देखते हैं इसमें कहाँ पे 4.71। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 42वां सवाल। 42वां सवाल कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा 15, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है। इतना अच्छा सवाल पूछा 5वीं क्लास वालों को। देखते हैं, रीट वाला सवाल है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है 15, तो माना कि पहली संख्या क्रमागत पूछी, पहली संख्या है माना कि x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1 और तीसरी क्या हो जाएगी x+2 और योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, तो पहली x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, तीनों संख्या है। अब इनको जोड़ लेते हैं, x 2x और x 3x, यानी 3x प्लस 2 और 1 ये 3x प्लस 3 बराबर कितना है 15 है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 3 उधर जाएगा तो 15 में से 3 गया तो 12 आ गया। 3x बराबर 12 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/3। तो x बराबर आ जाएगा आपका 4। x बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर 4 है। पहली संख्या 4 है, पहली संख्या 4 है। दूसरी संख्या क्या है x+1 यानी 4+1 कितने आ जाएगी 5 आएगी। और तीसरी संख्या x+2 यानी 4+2 कितनी आ जाएगी 6, यानी 4 5 6। क्रमागत संख्या कौन सी आ जाएगी अपनी 4 5 और 6 आ जाएगी। एक तो 4 एक 5 और 6। अब ये कह रहा है बीच वाली संख्या का वर्ग क्या, बीच वाली संख्या क्या है 5 और 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25। कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 43वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाजित है। इसमें आपको वो संख्या देखनी जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। इसको आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो ऑप्शन से करें तो 5 का भाग 36 में जाता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद 6 का भाग देंगे तो 80 में 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन 6 का भाग 90 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो 60 में आपका 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। इनके महत्तम समावर्ती करने थे, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न के सभी 9 7 0 4 का प्रयोग करते 4 अंकों वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी और छोटी से छोटी संख्या बना के उनका अंतर देखना था। तो इनसे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी आपकी 9, फिर 7 4 और 0। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या इसकी बनेगी अपनी 0 पहले ले लेंगे, उसके बाद लेंगे अपन 4 और फिर 7 और 9। ठीक है, ये सबसे छोटी ये सबसे बड़ी, और इन संख्याओं का जो अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9261, 9261। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या तो इनको सबसे बड़ा अंक पहले लेना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, अवरोही क्रम में जमानी इनको, और सबसे छोटी संख्या पूछे तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमानी, और उसमें से फिर घटा देना, अंतर पूछा है तो घटा देना था। ठीक है, 45वां प्रश्न। 5555 को लिखा जाता है 5555, तो सिंपल सा सवाल पूछा आपको 5555, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46वां सवाल। 10 × 10 ये दे रखा है 10 × 10 प्लस 400 प्लस 100 माइनस, ये प्लस है या भाजक है इसको उनको देखना पड़ेगा, पूरा सही दिख नहीं रहा। तो ये इस पेपर में थोड़ा फोटो में थोड़ी मिस्टेक थी, पूरा दिख नहीं रहा था। अब इसका पूरा सही मेरे को भेज देना था कि इसका मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। ये प्लस है या भाजक है वो थोड़ा सही नहीं दिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 47वां सवाल। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाई दे रखी 12 मीटर 10 मीटर को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो देखो इसमें सिंपल सा सवाल है, ऊपर जो फर्श की विमाई दे रखी वो मीटर में दे रखी, कितनी दे रखी है 12 × 10, और नीचे दे रखी है आपको टाइलें, तो टाइलों का इसमें भाग लगाना 10 × 8। ठीक है, लेकिन ऊपर मीटर में नीचे सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बदलना था आपको, तो इसको मीटर में बदलेंगे अपन।
मीटर में बदलेंगे तो 12 मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1200 सेंटीमीटर, और ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर दिया और नीचे आ जाएगा आपका 10 × 8। इसको फिर काट देंगे, 1 0 से 1 0, 8 का भाग 120 में देंगे तो 8 का भाग 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यह आ जाएगा 150। 1200 में देंगे, 8 का भाग 150, 150 को 100 से गुना करेंगे तो 15,000। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट 48वां सवाल क्या कह रहा, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। तो ये भी बहुत ही कठिन सवाल था, रीट वालों का सवाल था जो आपके नवोदय एग्जाम में पूछा गया था। तो माना कि इसमें दिनेश ने माना कि x अंक प्राप्त किए थे, तो दिनेश के x मान लिए। तो राहुल ने किए दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए, तो जो रहीम है ना, तो रहीम ने दिनेश से x + 10 अंक प्राप्त किए, तो ये आ जाएगा आपका x + 10। ठीक है, x + 10 आ जाएगा रहीम का। अब कह रहा जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम अंक प्राप्त किए, तो ये जॉर्ज के जो अंक है वो आ जाएगा x + 10 तो थे रहीम के, और माइनस कितना आ जाएगा, और इसके आ जाएगा x + 10 और -25, तो ये -25 आ जाए। इसमें से माइनस के 25 करने थे। ठीक है, अब तीनों का योग कितना दे रखा अपन को, 135, तो तीनों का योग करना था। दिनेश का कितना था, x प्लस रहीम का कितना था, x + 10। ठीक है, और जॉर्ज का कितना था, जॉर्ज का था x + 10, इससे 25 कम, ये 25 कम, बराबर कितना दे रखा है, 235। इनको अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा इधर 3x और -5, 3x -5 बराबर आपका 235 आया था। तो इससे x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 240/3, तो ये आ जाएगा आपका 80। यानी x किसकी वैल्यू थी, दिनेश की, यानी x बराबर आपका 80 आया था। x बराबर कितना आया था, x बराबर कितना आया था, 80, और x किसका माना था अपन का, दिनेश का। ठीक है, और रहीम का कितना, x + 10, तो रहीम का आ जाएगा आपका, रहीम का आ जाएगा 80 + 10, यानी रहीम का कितना आ गया, 90। अब रहीम से 25 कम है, तो 90 में से आपको 25 निकालना था, और 90 में से 25 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65। तो ये जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, 65। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और ऐसे ही सवाल आपको सिलेक्शन के लिए लाभदायक होते हैं यही सवाल, और यही आपकी मेरिट को ऊपर लेके जाते हैं। नेक्स्ट 49वां सवाल, 49वां सवाल क्या कह रहा है, यदि एक फल विक्रेता 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता तो उसको 56 अंक कम मिलते, यानी 56 रुपये कम मिलते। तो कुर्सी का क्रय मूल्य देखना, तो देखते हैं पहले, अगर 15% के स्थान पर कितना, वो 8% लाभ ही देख, तो 56 कम मिलते। तो इधर प्रतिशत में देखो कितने प्रतिशत कम हो गया, 15 में से 8 गया तो कितने प्रतिशत, 7% कम हो गया, और 7% किसके बराबर है, 56 के बराबर है, और 7% 56 के बराबर, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 56/7। तो क्रय मूल्य किसके बराबर, 100% के बराबर होता है। तो 56/7 × 100, तो 7 का भाग 56 में 8 बार, और 8 को 100 से गुना करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट 50वां सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 240। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही लाभ होता है। ठीक है, और लाभ कितना दे रखा है, 20%, यानी जो राशि दे रखी है 20% किसके बराबर है, वो 240 के बराबर, यानी 20% 240 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 240/20, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो × 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 120, और 120 को 10 से गुणा करेंगे तो 1200। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो 5/1000, तो ये आ जाएगा 0.005 किलोमीटर, 0.005 किलोमीटर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
संख्या जो 4 या अधिक अंकों की हो 8 से भाज्य है, तो यदि अंतिम 2 अंक में अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53वां सवाल दे रखा है। 53वां सवाल दे रखा है 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 5 की घात 5, फिर कोमा 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2 इंटू 7, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5 इंटू 7 की घात 2 इंटू 13 के महत्तम समावर्त। तो महत्तम समावर्त में देखना इसमें कि सबसे जो न्यूनतम घातें हैं और तीनों में आ रही वही इसका महत्तम समावर्त हो जाएगा। तो 2 की घात 2 इसमें भी आ रही, इसमें 3 आ रही, लेकिन निम्नतम इसकी 2 की घात 2। तो इसमें देखो 2 की घात 2 कहाँ पे आ रहा है, तो एक तो ए में आ रहा है और एक डी में आ रहा है, ये बाकी दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। फिर देखो 3 की घात 3 इसमें आ रहा है, 3 की घात 2 इसमें आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी 3 की घात 4 आ रहा है। तो 3 की घात 2 किस में आ रही, 3 की घात 2 इसमें भी आ रही और 3 की घात 2 इसमें भी आ रही। फिर देखो 5 की घात 2 इसमें भी आ रही, 5 की घात 1 इसमें आ रही और 5 की घात 5 इसमें आ रही। तो 5 की घात 1 यानी 5 आना चाहिए, इसमें 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54वां सवाल, मेरी घड़ी पर समय 7:05 हो रहे, 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या हो जाएगा, 7:05 हो रहे, 25 मिनट आगे है, तो इसमें से अपन 25 मिनट माइनस कर देंगे। तो 7:05 में से 25 नंबर माइनस करेंगे तो यह जाएगा आपका 6:40। तो 6:40 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55वां सवाल, 80 विद्यार्थियों का एक समूह है पिकनिक पर गया है और इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 20% कौन है, लड़कियां, शेष लड़के हैं। तो इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित हो जाए कि 70% लड़के हो जाए। देखो यानी 80 विद्यार्थी थे, उसमें से 20% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे 80%, 80% लड़के हो जाएंगे, ठीक है। अब 20% लड़कियां, तो लड़कियां कितनी, तो अपन लड़कियों की संख्या निकालते हैं, 80 का 20%, 80/20, 80 इंटू 20/100 करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 8 2 16, यानी कितनी लड़कियां हैं, 16 लड़के। और 16 लड़कियां किसके बराबर है, 20% के बराबर। 16 लड़कियां किसके बराबर, 20% के बराबर, यानी 20% बराबर 16 लड़कियां आ रही। अब तो 10% के बराबर कितनी आ जाएगी, 16 इसकी आधी हो जाएगी, इसका आधा किया तो कितनी आ जाएगी, 8 लड़कियां आ जाएगी। 10% और करेंगे तो 8 लड़कियां आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि लड़कियों को सम्मिलित किया जाए कि लड़के 70%, लड़के 70%, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 30%। तो 20% लड़कियां अपन के पास पहले ही है, 20% यानी 16 लड़कियां हैं, तो 30% करने के लिए 8 लड़कियां और आ जाएगी उसमें, तो 30% के लिए 8 लड़कियां आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उधर आपका 70% तो लड़के हो जाएंगे और 30% लड़कियां हो जाएगी। तो इस सवाल को आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, ये भी रीड के लेवल का सवाल था। नेक्स्ट 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 360 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इसको निकालते हैं 360 और 3 किलोग्राम को भी ग्राम में बदलो, तो 3000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 का भाग 36 में 12 बार, तो 12% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी, यानी 1250 मीटर तो ये लंबी रेलगाड़ी थी, ठीक है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब ये कह रहा है यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर, यानी 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो, 2000 है ना, 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर 2000 करेगी। अब 2000 में से 1250 मीटर तो इसकी लंबाई, तो 2000 में से 1250 इसको निकालेंगे तो अपन के पास 750, तो बाकी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 750। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58वां सवाल, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो देखो मालगाड़ी कितनी लंबी है, 1 किलोमीटर तो मालगाड़ी की लंबाई और 2 किलोमीटर सुरंग की लंबाई, तो कुल कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर, कितनी करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर। और उसकी चाल कितनी देगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी 45 किलोमीटर कितने समय में पार कर रही है वो 60 मिनट में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितने समय में पार करेगी वो 60/45, ठीक है। अपने 3 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो 3 किलोमीटर दूरी तय करेगी वो 60/45
इंटू 3, इसको काटेंगे तो 15 चौको 60 और 15 × 45, 3 से 3 कट गया तो 4 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याओं का योगफल 8 दे रखा है, उनका गुणनफल 15 है, तो व्युत्क्रमों का योग कितना, व्युत्क्रम दोनों को जोड़ देना 15/8/15 नहीं 15/8, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर दे रखी है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो देखो ये घनाभाकार टंकी है। ठीक है, घनाभ की विमाई दे रखी है, ये लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई 9 मीटर दे रखी है ऊंचाई। ठीक है, 11 मीटर तो लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, 9 मीटर ऊंचाई, और टंकी 6 मीटर भरी है। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी 9 भरी, 6 मीटर भरी है, यानी 6 तो भरी है, कुल लंबाई कितनी 9। तो इसको ऑप्शन से करते हैं, इससे सिंपल तरीके से करते हैं तो यह आ जाएगा 3 के पहाड़े से 2/3, यानी 2/3 भाग उसका भरा हुआ है। तो खाली कितना है, तो खाली आ जाएगा आपका 1 - 2/3, एक में से 2/3 घटाओ तो 3, तो यह आ जाएगा 3 - 2 यानी 1/3 खाली, 1/3 भाग इसका खाली आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे गणित के सवाल। गणित के सवाल बहुत ही अच्छे सवाल थे, लेवल के सवाल पूछे गए थे आपको नवोदय विद्यालय में। ये 5वीं क्लास के जो स्टूडेंट जिन्होंने साल भर मेहनत की थी, उन्हीं के द्वारा ये सवाल किए गए होंगे। बाकी छोटे बड़े सवाल नहीं थे, ये भी प्रैक्टिस वाले सवाल थे। अब देखते हैं हिंदी के भाषा परीक्षा। इस खंड में 4 अनुच्छेद दे रखे, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी जो अनुच्छेद दे रखे उनको पढ़कर इनके आंसर देने थे। तो देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जननेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। ठीक है, अब इस पैराग्राफ से ही ये प्रश्न बनाए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे, तो अपने ऊपर देखा दूसरे यानी द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, है ना, बहुत बाधाएं आई थी, उसके विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह नेता बन गए। कौन से नेता बन गए, तो वह जन नेता बन गए। यहाँ पर आया था अभी, उन्होंने देखा था, शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जन नेता बन गए। नेक्स्ट, बन गए क्रिया का काल कौन सा, बन गए यानी ये तो भूतकाल है, चला गया काल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल। पूरा करना का पर्यायवाची क्या है, किसी भी कार्य को पूरा करना, तो इसका पर्यायवाची पूछा है तो आरंभ करना तो नहीं होगा, जारी रखना भी नहीं होगा, खुलना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका संपन्न करना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब बताएं अनुच्छेद 2, इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते हैं। बाहरी रंग रूप प्राय धोखा देता है। बाहर से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो अच्छा है तो वो अपन को धोखा देगा। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन है। किसी व्यक्ति को आप एक बार देख लो, वो बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके गुण और विशेषता के बारे में अपन पता नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में अनुभव करते हैं कि हमने उससे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती है, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखाई देती है। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। किसी व्यक्ति को बाहर से देखकर ही पता नहीं लगाया जा सकता है कि उसके गुण कैसे हैं। तो देखते हैं, बाहरी रंग रूप क्या कहते हैं, बाहरी रंग रूप प्रायः क्या देते हैं, धोखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का पता, किसी के सद्गुण। तो किसी व्यक्ति के सद्गुण को एक ही नज़र में जानना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकर्षित हो जाते हैं, तो बाहरी रंग रूप से अपन उसको आकर्षित कर देते हैं। तो ये बाहरी रंग रूप, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का पर्यायवाची क्या है, आकर्षक का पर्यायवाची देखें इसमें तो सुंदर भी है, प्रिय भी है, असुंदर भी है। असुंदर यानी सुंदर नहीं है पूछा है, असुंदर नहीं है व्यक्ति यानी इसका मतलब सुंदर है, तो दर्शनीय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वास्तविक शब्द है
वास्तविक, तो वास्तविक आपका जो शब्द है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा अनुच्छेद, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी भी ऊब जाते हैं। एक ही तरह का काम करते तो हम ऊब जाते हैं, कभी कभी एक ही प्रकार का खाना भी अपन लगातार खाते तो नफरत करने लग जाते हैं ना। तो एक ही प्रकार का काम करते करते हम ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हमें अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। अपन को तनाव और चिंता में नहीं रहना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करता है। अच्छी दवाएं, हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालय, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खेल खेलना है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। हम तरह तरह के काम करते उब जाते तो एक ही तरह के यानी समान काम, समान तरह के कार्य करते हैं तो उब जाते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। थोड़ा मनोरंजन हो जाए उसके बाद अपन काम को पुनः आरंभ कर सकते हैं। कार्य को करते करते थकान आ जाती है, ऊब जाते हैं, तो फिर थोड़ा मनोरंजन हो जाए उसके बाद कार्य को वापस अपन प्रारंभ कर सकते हैं। हंसने से हमें केवल आनुवंशिक बीमारियों से मदद मिलती है, अवांछित तनाव, तो अवांछित तनाव से मदद मिलती है हंसने से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनः आरंभ करना का अर्थ क्या है? पुनः आरंभ करना यानी फिर से शुरू करना। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी दिनों से पढ़ाई आपकी बंद थी और तो वापस शुरू करना यानी पुनः आरंभ करना। क्षमता का विपरीत अक्षमता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, यानी विलोम पूछा, विपरीतार्थ यानी विलोम। नेक्स्ट, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का विमुख बिंबक कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज़ सहित ज्वालामुखी के मुख्य विभर से उड़ते हैं। कुछ समग्र के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान जिसे लावा कहा जाता है पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है। यह अनेक वर्ष तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्रों के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। अब ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें 3 बातें सही है, एक बात सही नहीं है। बड़ी जंगली आग सा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आग सा नहीं होता है। इसमें राख, धूल, लावा भी होते हैं, अधिकांश समुद्र के निकट होता है, पृथ्वी के नीचे बड़ा गहरा छिद्र। ये 3 बातें सही हैं, लेकिन ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सक्रिय कहा जाता है। विस्फोट होगा तो क्या कहा जाता है? उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा किस अवस्था में मिलती है? तो लावा गैसीय अवस्था में मिलता है, ठीक है, तो गैसीय अवस्था में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत का विलोम क्या है? शांत का हो जाएगा सक्रिय, शांत का विलोम सक्रिय हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है? सहित यानी के साथ, एथेनॉल के अलावा सहित यानी उसके साथ, तो के साथ, तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज था नवोदय विद्यालय का जो पेपर हुआ था, बहुत ही अच्छा पेपर था। गणित के सवाल बहुत ही शानदार पूछे गए थे। गणित के सवाल आप देखिए, इन गणित के सवालों को जो आने वाले जो एग्ज़ाम में आपकी ये सवाल बहुत मदद करेंगे। दोस्तों इस प्रकार आप देखिए आपके कितने सही हो रहे थे, और अब इस मैं भगवान से ये आशा करता हूँ कि आपका इस नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। आपके परिवार में जिसने भी नवोदय का एग्ज़ाम दिया था उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। मिलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।